हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से स्वागत है आपका BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो कुछ जो पॉइंट्स बच गए थे अम्ल और क्षार का, उसमें है कि प्रस्वेद लवण क्या है, डिलिक्विसेंट साल्ट क्या है। तो कुछ लवणों को खुली हवा में छोड़ देने से हवा के जलवाष्प को अवशोषित करके पसीजने लगते हैं, इसी को हम प्रस्वेद लवण कहते हैं। मतलब कुछ लवण ऐसे होते हैं जो कि हवा में खुली छोड़ देने से वह वायुमंडल के जलवाष्प को अवशोषित करके अपने आप पसीजने लगते हैं, उससे पानी छूटने लगता है। तो उसी प्रकार के लवण को हम प्रस्वेद लवण कहते हैं। जैसे ZnCl2 क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। उसके बाद कहता है कुछ अम्ल के मुख्य स्रोत, मतलब कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस जो मनुष्य का होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा अम्ल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जैसे सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो कोई भी अब पूछ सकता है। आपको पूरा का पूरा क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और चैप्टर 2 पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एवं उसके उत्तर। और 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ये देखिए, निम्न में कौन एक अम्ल है। क्वेश्चन कहता है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें अम्ल कौन है। तो पहला में है कि Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक प्रवृत्ति या क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जिसमें OH है वो क्षारीय होता है, ये क्षारीय हो गया। सी में है H2SO4। तो H2SO4 जो है यह एक अम्ल है जिसको वैट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधकाम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड क्या, वो भी भास्मिक है। तो 3 गो क्या हो गया, भास्मिक, और बाकी क्या हो गया, अम्लीय कौन हो गया, तो H2SO4। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में किसमें भस्म का गुण नहीं है। मतलब कौन ऐसा है जिसमें भस्म का गुण नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड है, ये भास्मिक प्रवृत्ति के है, तो क्वेश्चन के अनुसार यह सही है। उसके बाद है KOH, ये भी क्षारीय है, और KNO3 ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें क्षारकीयता नहीं है। AlOH3 इसमें भी क्षारकीय है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कहता है भस्म का गुण किसमें नहीं है, तो इसमें भी भस्म का गुण है, इसमें भी भस्म का गुण है, डी में भी भस्म का गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें भस्म का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में कौन लवण है, कौन लवण है। तो HCl आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, यही आपको लवण है, जिसको NaCl या KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, लवण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। KOH क्षारीय हो गया, NaOH सब क्षारीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं।
तो जल में घुलनशील भस्म को मैंने आपको नोट में लिखाया है कि क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या है? क्षार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। CO2 की अभिक्रिया जल से कराने पर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो कौन सा अम्ल बनता है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल नहीं बनता है और कार्बोनिक अम्ल भी नहीं बनता है। छठा क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, मतलब यह दुर्बल अम्ल क्यों है? क्योंकि यह आंशिक रूप से पानी में घुलनशील होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था परवल भस्म अति अम्ल का उदाहरण वही है जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, लेकिन यह क्या होता है? आंशिक रूप से आयनित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां जो क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन प्रबल भस्म है? मतलब भस्म तो सभी है लेकिन प्रबल भस्म कौन है? तो प्रबल भस्म का भी मैंने परिभाषा आपको बताया है था कि वह भस्म जो पानी में घोल के पूर्ण रूप से OH- आयन हाइड्रोक्सी आयन देता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। तो NH4OH यह दुर्बल का उदाहरण है, NaOH यही आपको क्या है? प्रबल है, तो आपको NaOH प्रबल भस्म का उदाहरण हुआ। C जो है COH2 ये भी दुर्बल है, MgOH2 भी दुर्बल भस्म का उदाहरण है। अब कहता है 8 नंबर में कि किसमें लावा जल नहीं होता है? तो लावा जल जो है धोने के सोडा में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? धोने के सोडा में, मतलब जो है क्या होता है? लावा जल नहीं होता है। बेकिंग सोडा में जिप्सम मिलात होता नहीं। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या है? धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2, इसलिए इसमें जल होता है, लावा जल इसमें होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है आपको NaHCO3, तो इसमें जो है जल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। जिप्सम का सूत्र आपको CaSO4.2H2 है, तो उसमें भी जल की मात्रा है। नीला थोथा का CaSO4.5H2 होता है, वो भी उसमें भी जल की मात्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसमें नहीं होता है? बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 में क्या होता है? लावा जल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो आप जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ जो है निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड? तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक या क्षारीय प्रवृत्ति के, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के। तो यहाँ CaO धातु का ऑक्साइड है, ये भास्मिक प्रवृत्ति के हो गए। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी धातु का ऑक्साइड है, ये भी भास्मिक या क्षारीय प्रवृत्ति के है। और C जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? अधातु के ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। डी में कहता है सोडियम ऑक्साइड, तो वो भी धातु का ऑक्साइड हो गया। तो 3 गो क्या है? सभी अम्लीय प्रवृत्ति के हैं, जबकि SO2 क्या हो गया? अम्लीय। कौन क्वेश्चन कह रहा है 9 में आपको कि निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय का ऑक्साइड क्या होता है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अधातु का ऑक्साइड कौन है? SO2, इसलिए क्या हो गया? अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो उसका उल्टा, मतलब भास्मिक ऑक्साइड जो धातु का ऑक्साइड होगा से भास्मिक ऑक्साइड होता है। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन में कहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह धातु का ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड क्या हो गया? अम्लीय हो गया। उसके बाद SO2 ये भी क्या है? आपको अधातु का ऑक्साइड है, वो अम्लीय हो गया। P2O5 फास्फोरस के ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये सारा अम्लीय प्रवृत्ति का है। डी ऑप्शन
बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में हो गया CO2। ई है अधातु के ऑक्साइड। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के है। और यहाँ P2O5 ये भी अम्लीय प्रवृत्ति के है, SO2 भी अम्लीय के। आपको पूछ क्या रहा है, भास्मिक ऑक्साइड। तो भास्मिक ऑक्साइड क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। तो सोडियम सल्फेट जो है इसका ए में कहता है अम्लीय, बी में उदासीन, सी में क्षारीय और डी में बफर। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये क्या है, तो लवण है। तो लवण का जो आप जानते हैं कि pH मान क्या होता है, उदासीन होता है, 7 के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आइए आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर देता है। तो अम्ल क्या देता है, H+ आयन प्रदान करता है और क्षार क्या करता है, OH- आयन। तो पहला OH है, गलत हो गया। बी क्या है, H+ से ही सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल कब विद्युत का चालन करता है। तो एसिटिक अम्ल कहे चाहे कोई भी अम्ल कहे, यह विद्युत का चालन तब करता है जब इसको जल में घोला जाता है। इसका जलीय विलयन की अवस्था में ही विद्युत का चालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसीलिए क्या होगा, जल के विलयन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन कौन है, H3O+ से ही आपको क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बेकिंग पाउडर का एक अवयव NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है तो दूसरा अवयव क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बेकिंग पाउडर जो है दो चीज को मिलने से बनता है। एक तो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो उसमें से एक, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है एक है NaHCO3 तो दूसरा क्या होगा, टार्टरिक अम्ल। इसी क्वेश्चन को आपको उलट देगा कि यदि बेकिंग पाउडर का एक अवयव टार्टरिक अम्ल है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा NaHCO3 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो आप जानते हैं अम्ल के परिभाषा से कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसका pH मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए में है 10, तो 10 pH मान क्षारीय का होता है। 8 ये भी क्षारीय हो गया, 12 वो भी क्षारीय हो गया। इसलिए अम्ल का गुण किसमें होगा, 6 वाले में, मतलब 7 से कम अम्लीय pH मान होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17 कहता है किसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी। किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, मतलब कौन अम्ल जैसा गुण दिखलाएगा। तो मानव रक्त आपको हम बताएं कि क्षारीय होता है। चूना जल यह भी क्षारीय होता है। और एंटा एसिड यह क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसीलिए लाइम जूस जो है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है नींबू के खट्टा स्वाद को नष्ट करने के लिए, मतलब खट्टा स्वाद अम्ल को गुण को खत्म करने के लिए किसका उपयोग आपको करना चाहिए। तो कहता है pH मान 7 वाला। तो 7 वाला उदासीन हो गया, ये अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। pH मान 6 वाला ये अम्लीय है, तो अम्ल को अम्ल से मिलाएगा, वो भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। सी में कहता है pH मान 8 से अधिक, तो ये क्या है, क्षारीय है, तो उसको क्या करता है, उसके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि पहले ने बताया है कि अम्ल तभी जब मतलब विद्युत का चालन करेगा जब उसको जल में घोलिएगा। तो जल में घोलने पर क्या होता है, क्योंकि विलय होता है, ये बात सही नहीं है। आयनित होता है, मतलब वो आयन में टूट जाता है और वही आयन के द्वारा विद्युत का चालन
करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है, मतलब कौन ऐसा सूचक है जिसमें गंध नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लौंग, तो लौंग में आप जानते हैं कि गंधीय सूचक है, वेनिला ये भी गंधीय सूचक है। और शकरकंद, शकरकंद मतलब होता है देहाती भाषा में अलुआ, तो अलुआ में कोई गंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा घेघा या गलकंठ रोग होता है, तो वो रोग को दूर करने के लिए हम लोग को सलाह दिया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का व्यवहार करना चाहिए। तो चावल में आयोडीन नहीं पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आ जाइए, अब आपको 22 में है निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित मतलब मानव जो बनाया है वो सूचक कौन है, तो हल्दी, हल्दी आपको प्राकृतिक सूचक है क्योंकि प्रकृति का देन है। लिटमस पेपर, लिटमस पत्र भी क्या है, संश्लेषित सूचक नहीं है। उसका लाल गोभी का पत्ता ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज क्या है, यह संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 23 है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब लाल को करता है नीला, यही है क्षार की लीला। तो देखिए पीएच मान उसका क्या होगा, 7 है तो उदासीन हो गया, ये नहीं होगा। बी है 10, तो 10 है, और सी में कहता है 15 और डी 8 है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय इसमें कौन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है, क्षारीय पदार्थ, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर आपको कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, तो सबसे अधिक कौन डालेगा, 15 वाला ज्यादा क्षारीय होगा, जो कि लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल, उठाते रहिए लाभ। जय हिंद, जय भारत।